Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं होंडा सिटी 2025 स्पेशल एडिशन का एक पीओवी ड्राइव करूंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि क्या ये गाड़ी अंडर पावर्ड है या नहीं, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है वगैरह वगैरह। तो ये गाड़ी मैंने 1 महीना पहले ली थी और मैं इसकी पीओवी ड्राइव और अपना एक्सपीरियंस इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि पिछले पूरे महीने से मैं इसको चलाता रहा हूँ और अब मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू इस गाड़ी के बारे में शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपके पास सिंपल की होती है, कीलेस एंट्री नहीं है तो आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं और उसके बाद गाड़ी को चाबी से स्टार्ट करते हैं। इसमें बटन स्टार्ट नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जो इसमें मिरर है वो रिट्रैक्टेबल है, ऑटो नहीं है लेकिन आप बटन से इनको कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास आपका मल्टीमीडिया डिस्प्ले आ जाता है और ये बेसिकली जो स्पेशल एडिशन है उसमें बड़ा डिस्प्ले आता है जिसमें आपके पास नेविगेशन सिस्टम भी आता है। अगर आप सिंपल सिटी लेंगे उसमें नेविगेशन सिस्टम और ये बड़ा डिस्प्ले नहीं आएगा। एसी को मैं ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसको मैं लेवल 2 पे चलाता हूँ और यहाँ से आप इसकी कूलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि एसी का ज़्यादा शोर नहीं आएगा, तो आप बाहर की आवाज़ सुन सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि गाड़ी की काफ़ी अच्छी इंसुलेशन हुई हुई है। तो सबसे पहले अब मैं गाड़ी को चलाना स्टार्ट कर देता हूं और जो चलाता जाऊंगा मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताता जाऊंगा कि इसके रिलेटेड मेरा क्या बेसिकली अपना एक रिव्यूज़ है। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि ये गाड़ी मैंने जुलाई में परचेज़ की थी। तो आपको पता है जून और जुलाई में शदीद गर्मी होती है और इस सख्त गर्मी के मौसम में इवन कि ये 1.2 ही है लेकिन इसका एसी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, अगर आप कैबिन की नॉइज़ को सुने तो आपको टायर नॉइज़ लाजमी आएगी, लेकिन अगर मैं मिरर ओपन करूं तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर है। तो इसकी कैबिन की इंसुलेशन अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है। अब चूँकि यहाँ पे खड्डे आ गए तो मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो इसके शॉक्स हैं वो थोड़े स्टिफ हैं। मतलब कि इससे पहले हमारे पास कल्टस थी 2005 मॉडल, उसके शॉक्स इससे काफ़ी ज़्यादा नरम थे। अच्छा, बीच में कैमरा को कुछ हो गया था, बहरहाल उम्मीद है अब सारा कुछ ठीक आपको नज़र आ रहा होगा। बाद में इसके शॉक्स की कर रहा था कि इसके जो शॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हैं, तो खड्डे वगैरह आपको इसमें महसूस होते हैं। इतने ज़्यादा नहीं लेकिन आपको फिर भी फ़ील होता है। मतलब एक लग्जरी कार तो खैर नहीं कहना चाहिए, एक सेडान के हिसाब से इसकी जो शॉक्स हैं वो थोड़े नरम होने चाहिए थे। लेकिन उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके पास जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, तो ये गाड़ी इस तरह झूलती नहीं है। जो मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया उसका एक फ़ायदा ये हो रहा है शॉक्स का। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जो आप सबके जहन में होगा कि इस गाड़ी की जो पिक है वो कैसी है, या इसकी जो इंजन की अंडर पावर्ड तो नहीं है या इस तरह कुछ नहीं है। तो जो सच्ची बात है वो ये है कि मुझे ये गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर्ड महसूस होती है। लाइक अगर मैंने किसी गाड़ी को ओवरटेक करना हो तो गाड़ी पहले थोड़ा सा ज़ोर लेती है, इंजन से आवाज़ आती है और फिर जाके गाड़ी ओवरटेक करती है। तो ये है एक चीज़। बेशक ये स्पेशल एडिशन है लेकिन है तो इसमें 1.2 का इंजन ही, तो ये गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर्ड ज़रूर है। और इसका आपको बेस्ट तभी पता लगता है जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो। जिस तरह मैं इस गाड़ी को अभी ओवरटेक करता हूँ, क्योंकि ये राइट से तो रास्ता नहीं देंगे पाकिस्तानी, हमें लेफ़्ट से ही लेना पड़ता है। तो आगे थोड़ी सी जगह क्लियर हो मैं आपको दिखा देता हूँ कहने का मकसद मेरा क्या है। यहाँ पे अब आप देखें मैं रेस दे रहा हूँ, एक तो गाड़ी के इंजन ठीक ठाक शोर कर रहा है लेकिन उसके बाद गाड़ी ओवरटेक कर लेती है। अच्छा, इसकी एक और मज़े की चीज़ ये है कि ये गाड़ी 60 तक आराम से जाती है, मतलब एकदम पिक नहीं पकड़ती। लेकिन जो ही आप 60 क्रॉस करते हैं उसके बाद आप इस गाड़ी को रेस दें तो ये गाड़ी एकदम रेस पकड़ती है। ये चीज़ इसकी बड़े मज़े की भी है और अजीब सी भी है कि 60 तक ये गाड़ी आराम से जाएगी, उसके बाद ये गाड़ी एकदम रेस पकड़ती है। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग इसकी अच्छी है। फ्रंट पे 2 डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे दोनों ड्रम ब्रेक्स हैं। चारों डिस्क ब्रेक्स नहीं हैं क्योंकि वो मोस्टली सिविक में ही आती है, लेकिन उसके बावजूद इसकी ब्रेकिंग अच्छी है। इसको मैं मैक्सिमम 140 की स्पीड तक लेके जा चुका हूँ। तो अगर आप 70 से 110 की स्पीड में चलाते हैं तो ऐसे केस में इसकी गाड़ी की ब्रेक्स अच्छी हैं और इन रफ़ सिचुएशंस इसकी ABS भी ऑन हो जाती है, जो कि मेरी बारी एक दफ़ा हुई थी और ABS ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो ब्रेकिंग वाइज ये गाड़ी अच्छी है। अच्छा, ये इसका साइड व्यू आ रहा है। अगर मैं व्यू की बात करूं तो इसके ऊपर काफ़ी एक वाइड विंडो है तो आपको सब कुछ अच्छा नज़र आता है। पिलर्स इसके थोड़े से बड़े हैं तो ये एक ब्लाइंड स्पॉट बना देते हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। साइड मिरर्स में थोड़ा सा मुश्किल होती है तो उसके लिए मैंने छोटे मिरर्स लगाए हैं ताकि बॉडी नज़र आ सके।
कैबिन नॉइज़ इसकी जब आप हाई स्पीड पे होंगे तकरीबन 100 के करीब तो आपको कैबिन नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा महसूस होगी। मेनली जो नॉइज़ आ रही है वो इसके इंजन से आ रही है। अभी भी आपको शायद बम्प्स नज़र आ रहे हो तो गाड़ी के अगेन ये एक चीज़ है, क्योंकि ये गाड़ी ऊंची है तो थोड़े बहुत आपको बम्प्स वगैरह महसूस होते हैं। अच्छा, अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो अगेन जैसा मैंने आपको बताया था, आपके पास ये डिस्प्ले बड़ा लगा हुआ है विद नेविगेशन सिस्टम। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी इसमें 4 स्पीकर्स प्रोवाइड करती है, 2 फ्रंट डोर्स पे, 2 बैक डोर्स पे। जो आपके पास सिंपल गाड़ी होती है इसमें सिर्फ 2 फ्रंट डोर्स पे आते हैं जो 1.2 है। इसके अलावा मैंने इसमें 4 ट्वीटर्स भी लगवाए हैं कंपनी से ही, तो वो बहुत अच्छा डिसीजन था। उसका फ़ायदा ये होता है ट्वीटर्स की वजह से अब साउंड क्लैरिटी बहुत अच्छी है। मैं अभी इसमें कोई म्यूज़िक वगैरह ऑन नहीं करूँगा क्योंकि यूट्यूब का कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन 4 स्पीकर्स अगर कंपनी दे रही हैं तो आप इस पर 4 ट्वीटर्स लाजमी लगवाएं। और अभी आगे थोड़ी सी रोड खाली हो तो मैं आपको इसका स्पोर्ट्स मोड भी दिखा देता हूँ। स्पोर्ट्स मोड में बेसिकली ये होता है कि आपकी गाड़ी आरपीएम ज़्यादा पकड़ती है और हाई आरपीएम पे जाके गियर चेंज करती हैं। तो अगर आपको एक इंस्टेंस चाहिए हो रिस्पॉन्स गाड़ी से, तब आप स्पोर्ट्स मोड पे करें। ऑब्वियसली उस वक्त गाड़ी आपकी फ्यूल एवरेज भी कम देगी क्योंकि आपके आरपीएम बहुत हाई होते हैं। अभी आप एवरेज देख सकते हैं 14.5 की शो हो रही है। एवरेज मैं आपको कुछ बता दूँ, एग्जैक्ट एवरेज मैंने कैलकुलेट नहीं की, लेकिन ये है कि मेरे घर से जो ऑफ़िस है वो तकरीबन 35 किलोमीटर जाने का सफ़र है, 35 किलोमीटर आने का है। उसमें 80% रास्ता ये रोड ही है जिस तरह आप देख सकते हैं, और जो रिमेनिंग रास्ता है वो हमारे पास इंटरनल है। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को मिला के मुझे जो गाड़ी है तकरीबन 14.1-14 की एवरेज दे देती है। अगर आपका सिर्फ लॉन्ग का रास्ता है तो उस केस में आपको एवरेज ज़्यादा मिलेगी। विद इन सिटी अगर आपका एसी ऑन है तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आपको 11.6 से 12.2 के दरमियान ये गाड़ी एवरेज आराम से दे सकती है, और लॉन्ग पे 14 या उससे ज़्यादा ही एवरेज आपको मिल जाती है क्योंकि ये इंजन 1.2 है। अगर 1.5 होता तो उस केस में आपको एवरेज कम मिलनी थी। तो यही था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस। गाड़ी कंफर्टेबल है। प्राइस वाइज मैं अभी भी कहता हूँ कि जो इसकी प्राइस है उस हिसाब से इसकी कंफर्ट बेहतर हो सकती थी। फ्रंट में हेलोजन के बजाय एलईडी बल्ब्स लगाए जा सकते थे, लेकिन फिर भी अभी जो गाड़ी है वो आपके सामने है। लेकिन अभी जो गाड़ी है वो यही है। अच्छा, ये जो स्टीयरिंग का कवर आपको नज़र आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से लगा हुआ नहीं आता, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। तो मीटर इसका काफ़ी प्यारा है, रात के टाइम जब ऑन होता है काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ इसकी बड़ी अच्छी है। एसी की कूलिंग बता चुका मैं, एसी की परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा है। और अभी जो रही बात इसकी पिक और पावर की, वो मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर्ड है। अगर 1.5 होती तो फिट हो जाता, लेकिन फिर वही बात है 1.5 आप एस्पायर की कैटेगरी में चले जाते हैं और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे रोड थोड़ी सी खाली है, मैं ये बाइक वाले गुजरे, मैं एस मोड पे कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एस मोड कर दिया। अब आप देखें आरपीएम कितने ऊपर गए हैं, इंजन ज़ोर मार रहा है, लेकिन अब गाड़ी जो ही 60 क्रॉस करेगी आपने देखना है कि गाड़ी बस उठती जाएगी, गाड़ी ने रुकना नहीं है। फिर ये है इस गाड़ी का कि जब भागती है तो फिर ठीक ठाक भागती है, 60 से ऊपर जाके ये गोली बन जाती है। और मैं ब्रेकिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, हॉर्न जो मैंने महसूस किया कि हॉर्न बाहर कम और अंदर ज़्यादा इसका शोर आता है हॉर्न का, ये मुझे समझ नहीं आया। बहरहाल अभी मैं स्पोर्ट्स मोड में हूँ तो गाड़ी बस गोली की तरह आगे जा रही है। लेकिन अगेन बेसिकली 1.2 में स्पोर्ट्स मोड किया है उन्होंने, आरपीएम उसके तेज़ कर दी तो वो स्पोर्ट्स मोड बन जाता है। इसका फ़ायदा वहाँ पे होता है कि अगर आपने कोई मतलब अचानक से आपको पिक चाहिए हो, आप ओवरटेक कर रहे हो या इस तरह का कोई सिनेरियो, वहाँ पे स्पोर्ट्स मोड आप ऑन कर लें और आप चले जाएं, उसके बाद आप वापस नॉर्मल पे आ जाएं जिस तरह मैं आया हुआ हूँ। तो ये था गाइस इस गाड़ी का मेरी तरफ से एक पीओवी ड्राइव और मेरा एक्सपीरियंस के साथ। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किया था, तो मैं इसके ऊपर पहले वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा इस गाड़ी के साथ इतना एक्सपीरियंस नहीं था। अब जो कि महीना मैं इसको कॉन्स्टेंटली ड्राइव कर रहा हूँ तो उसके बाद मैं अपना पीओवी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाड़ी के ऊपर और इसके एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।